गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने डिस्कस किया था आपसे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, और मैंने बताया था आपको कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्रॉप, ठीक है। और सबसे पहले हमें जानना है कि क्रॉप क्या होती है। तो क्रॉप क्या है बेटा, क्रॉप का मीनिंग क्या है आप समझो सिंपली बेटा। जो एक प्लांट है, ठीक है, मान लो एक प्लांट जो आपने बेटा जर्मिनेट किया है सॉइल में, जो प्लांट है आप उसको कंटिन्यूअसली सेम प्लांट को जब फील्ड में उगाओगे दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉप। उसे क्रॉप बोला जाएगा बेटा। व्हेन सेम टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन इन द फील्ड दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और अब उस क्रॉप को बेटा क्या है प्रोड्यूस करना, यानी कि पैदा करना क्रॉप को थ्रू द सॉइल दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉप प्रोडक्शन। और उसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट टर्म मैनेजमेंट। उसको मैनेज कैसे करेंगे, ये तो नहीं है ना कि क्रॉप आपने सीड डाल दिए बेटा सॉइल में डाल के छोड़ दोगे, उसको जाके देखोगे डेली, वाटर दोगे, ठीक है, कब वो बाइट बड़ा होगा, कब उसको काटना है, ठीक है। तो दैट ऑल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा एक और डेफिनेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से क्या समझते हैं बेटा हम, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से ये समझते हैं द प्रोसेस by which we practice the growing of crop। यानी कि बेटा जो एक क्रॉप को हम उगा रहे हैं बेटा उसकी डेली प्रैक्टिस करें उगाने की अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, जिससे वो क्या है हमें बेटर आउटपुट दे सके। यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सेम काइंड ऑफ crop in the fields is called agriculture। उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना किसी क्रॉप को उगाने, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारी, इसमें क्या है कुछ स्टेप्स आते हैं, ठीक है। जिनके बुक्स है बेटा, बुक्स में आपको चैप्टर नंबर 1 के 3rd पेज में मिल जाएंगे बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का, उन स्टेप्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 by 1। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। देखो बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से हम क्या समझते हैं, देखो हमें बेटा जब हमारे एग्जाम्स आते हैं खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ घर से ऑनलाइन, मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, यानी कि हर चीज या हर काम करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है बेटा। जब आपको होमवर्क मिलता है, टेस्ट मिलता है, यूनिफॉर्म होती है, प्रेस करनी है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ क्या है प्रिपरेशन चाहिए लाइफ में। तो ऐसे ही क्या है बेटा हमें पता है कि प्लांट्स सॉइल में उगते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल पता है बेटा हमें, देखो सॉइल बेटा, सॉइल को आपने देखा होगा कई बार हम ट्रैक्टर की हेल्प से कई बार क्या है उसको इतना उधेड़ते हैं, पूरा सॉइल को खोल के रख देते हैं, यानी कि सॉइल को लूज कर देते हैं ताकि जो बेटा एयर है वो सॉइल के अंदर एंटर कर सके। और जैसे ही एयर एंटर कर जाएगी बेटा हमारी सॉइल के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा जो भी एटमॉस्फेयर से, एयर से न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर जा सकते थे, ठीक है, वो चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर। तो थोड़ा टाइम के लिए हम सॉइल को क्या है लूज, ताकि उसके अंदर प्रॉपर एयर मॉइस्चर एंटर कर सके और सॉइल अपने आप को रेडी कर ले, प्रिपेयर कर ले नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये कहलाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। ट्रैक्टर की हेल्प से, लेवलर की हेल्प से बेटा सॉइल को हम क्या कर देते हैं लूज कर देते हैं ताकि सॉइल के अंदर प्रॉपर एयर जा सके, और उस टाइम के लिए सॉइल को हम फ्री छोड़ देते हैं। दैट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जब बेटा हमारी सॉइल प्रिपेयर होगी, सॉइल रेडी होगी, किसके लिए, टू ग्रो द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स और प्लांट्स के बारे में डिफरेंस बताया स्टार्टिंग में मैंने आपको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स का मीनिंग क्या है बेटा, जब हम सीड्स डालेंगे सॉइल में, जैसे ही हम डालेंगे सीड्स सॉइल में बेटा, ठीक है, सीड्स हमारा क्या करेंगे सॉइल में कोई ना कोई अपना स्पेस बना लेंगे। लेट अस सपोज बेटा ये सीड है और मैंने ये सॉइल पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। जैसे ही बेटा इस सीड को मैं सॉइल में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपको कोई इसमें चेंज नहीं ऑब्जर्व नहीं मिलेगा, ठीक है। 5-6 दिन आप देखोगे इस सीड में से छोटा सा प्लांट निकल करके बेटा क्या है सॉइल के बाहर जाता है। ऐसा ही होता है, आपने विलेजेस में ऑब्जर्व किया होगा बेटा, जो भी हम सीड डालते हैं, जो भी प्लांट इंट्रोड्यूस करते हैं हम सॉइल में, ठीक है, पहले 2-3 दिन कोई चेंज नहीं आता, लेकिन थोड़े दिनों बाद उस सीड में से एक छोटा सा प्लांट बाहर निकल के आ जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, इस सीड के अंदर ही क्या है बेबी प्लांट है, एंड दैट बेबी प्लांट कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू वो बेबी प्लांट बाहर आ जाता है।
जर्मिनेशन डिस्कस मैं नहीं करूंगा बेटा, 5th 6th 7th में पढ़ के आएगा आप जर्मिनेशन के बारे में, नो नीड टू टेल एनी मोर। तो जर्मिनेशन प्रोसेस से बेटा वो सीड हमारा क्या है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन प्रोसेस से बेटा सीड हमारा बाहर आ गया। इसके बाद देखो बेटा क्या है, सोइंग ऑफ सीड हो गया हमारा, ठीक है। अब वो प्लांट बन के बाहर आ जाएगा, ये समझ चुके हैं। इसके बाद बेटा बता रहा है क्या, वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब ये सोइंग ऑफ सीड्स था बेटा, इसके लिए क्या है, अलग अलग एक मशीन आती है, दैट इज कॉल्ड एज सीड ड्रिल मशीन। ये आपने ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा, या आपने देखा होगा कि हाथ से ही सीड ड्रिल मशीन से क्या है बेटा, सॉइल के अंदर सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। तो सीड को सॉइल के अंदर डालने के लिए मशीन आती है, क्योंकि हमें एक सीड तो सॉइल में डालना नहीं बेटा, वी हैव टू पुट सो मेनी सीड्स इन द सॉइल। हमें सॉइल में क्या है, बहुत सारे सीड्स डालने हैं। तो वी विल यूज द सीड ड्रिल मशीन फॉर एंटरिंग द सीड्स इनटू द सॉइल, ठीक है। सीड्स डाल दिए, 3-4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, दैट इज द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये सिंपली समझ लो बेटा, आपने देखा होगा जो मैन्योर है काउ डंग से अवेलेबल होता है, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हमारे मैनमेड फैक्ट्री से अवेलेबल होते हैं। सो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, अभी ये समझ लो कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द प्लांट्स इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में बेटा प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल सके, ठीक है। अब बेटा अगर हम अपनी बॉडी में फूड को नहीं डालेंगे तो क्या हमें एनर्जी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे ही सॉइल में बेटा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, जो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में इंट्रोड्यूस करेंगे, डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, इरिगेशन। इरिगेशन से क्या समझते हैं बेटा हम यहाँ पे, इरिगेशन से ही समझते हैं हम कि एडिशन ऑफ वाटर टू द सॉइल, यानी कि सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द सॉइल। किस किस तरीके से बेटा हम किस मेथड से सॉइल को वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कि हमने सीड्स डाल दिए, सीड छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, ठीक है, मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया। अब बिना पानी के हम खाना खा ले, पानी ना पे काम चलेगा, नहीं चलता ना। तो ऐसे ही प्लांट्स का काम नहीं चलता बेटा बिना पानी डाले। तो सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। तो इरिगेशन समझ लो सिंपली 1 मार्क्स में, सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। इसके बाद बेटा आता है क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखो बेटा क्या है, पानी दे दिया, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। देखो वीड्स से क्या समझते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो बिसाइड आवर मेन प्लांट। हमने बेटा मान लो राइस उगाया, वीट उगाया, ठीक है, उसके साथ साथ जो प्लांट हमें जो क्रॉप नहीं चाहिए वो भी ग्रो कर जाएगी, तो वो क्या हमारे काम की नहीं है। जब वो ग्रो करेगी तो सॉइल में जो हमने डाला, मैन्योर डाला, फर्टिलाइजर डाला, न्यूट्रिएंट्स डाले, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगी। तो बेटा जब वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगी, तो जो क्रॉप हमने चावल राइस जो उगाया उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे। तो बेटा ये क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इससे बचाने के लिए बेटा आपने सुना होगा कि इंसेक्ट कीटनाशक दवाई डालते हैं, वीडीसाइड्स। आपने देखा होगा स्प्रे कर रहे होते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स नाम की दवाइयां होती हैं, उसमें स्प्रे कर रहे होते हैं प्लांट्स में, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, उसमें कोई अनवांटेड प्लांट्स ना ग्रो कर जाए, वीडीसाइड्स ना ग्रो कर जाए हमारे, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है बेटा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, हर फसल का अपना टाइम होता है फिक्स, ठीक है। एक फिक्स पीरियड तक अपनी फसल बेटा जो भी हमारी क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो कर जाएगी, और ग्रो करते ही एक टाइम आएगा जिस टाइम पे हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट का मीनिंग क्या है बेटा, उसको कट आउट कर लेंगे उस क्रॉप को, और यूज करेंगे कहाँ, अपने फूड के लिए यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो जब हम अपने फूड के लिए यूज करेंगे क्रॉप को बेटा, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो बेटा आपने देखा होगा कि गेहूं को, चावल को, जो भी क्रॉप्स वगैरह हम उगाते हैं बेटा, ज्वार बाजरा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कट्टों में, ठीक है, स्टोर करते हैं। कहीं ना कहीं ड्रम्स, हमारे घर में बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं बेटा, ठीक है, ड्रम में स्टोर कर लेते हैं। और स्टोरेज का बेटा रीजन आपने देखा होगा, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं बेटा, 1 साल 2 साल तक खाना को स्टोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर कोरोना रिलीफ में बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारा वीट डिस्ट्रीब्यूट किया था पुअर पीपल को इंडिया। तो ऐसे ही क्या है, स्टोरेज करना जरूरी है, ताकि जब प्रॉपर टाइम आ सके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और स्टोरेज करना जरूरी क्यों है, एक पॉइंट में समझ लो बेटा। देखो क्या है, अगर बाहर एयर में रखा रहेगा तो एयर में तो बेटा मॉइस्चर है, एयर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, धीरे धीरे हमारी सारी क्रॉप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमें क्या है, उसको बेटा एयर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना होगा। तो ये सारे बेटा आपके स्टेप्स थे इसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, जो 1 बाय 1 मैंने आपको जिसका बेसिक ओवरव्यू दिया है आज। थैंक यू वेरी मच।